बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने जिस तरह तुम्हारे रिस्क तकसीम कर दिए हैं, इसी तरह तुम्हारे अखलाक भी तकसीम कर दिए हैं। और अल्लाह ताला से दुनिया का माल मांगो या ना मांगो, अल्लाह ताला हर एक को उसकी किस्मत दे देता है, लेकिन ईमान सिर्फ़ उसी को देता है जो इसका तलबगार होता है। और जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे ईमान की दौलत से सरफराज फरमा देता है। अब रमज़ान की बाबरकत सातें चल रही हैं और अक्सर बंदे जो आम हालत में तहज्जुद नहीं पढ़ते या रात को क़याम नहीं करते, रमज़ान के दिनों में बिलखसूस वो लोग ये कोशिश करते हैं कि यहाँ तो तहज्जुद का अहतमाम किया जाए या नवाफिल पढ़े जाएँ। तो जो रात का वो ख़ास लम्हे कि जिनमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं पहले आसमान पर होता हूँ और मैं फ़रिश्तों को पुकार पुकार कर कहता हूँ कि देखो कि कोई ज़मीन पर है जो मेरे से किसी चीज़ का तलबगार है कि वो अपने गुनाहों की बख्शिश चाहता है तो मैं उसके गुनाहों को बख्श दूँ। तो इन बिलखसूस रमज़ान के हिसाब से कि जब अल्लाह ताला ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है, एक मौका देते हैं अल्लाह ताला की ज़ात कि वो पहले आसमान पर भी हैं और पुकार पुकार कर फ़रिश्तों को उन्होंने भेजा भी है, जाके तलाश करो कि कौन है जो मुझसे कुछ तलब कर रहा है तो मैं उसको दूँ। तो मेरी ये ज़ाती राय है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अल्लाह ताला से अपने लिए रिस्क मांगे या ना मांगे। जैसे कि हदीस से क्या, हदीस मुबारक में मैंने अभी क्या पढ़ा कि उन्होंने कहा कि आप रिस्क मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, अल्लाह ने वो आपके लिए फ़िक्स कर दिया, वो आपको मिलना ही मिलना है। आपका जो इखलाक अल्लाह ने आपके लिए फ़िक्स कर दिया है वो आप तक पहुँचना ही पहुँचना है। तो मांगने वाली चीज़ क्या है? इन सातों में आप कुछ और मांगें या ना मांगें, अल्लाह ताला से ईमान ज़रूर मांगें। क्योंकि क्या इरशाद फरमाया गया है कि आप जब ईमान मांगते हैं तो अल्लाह ताला ईमान के देने में आपको रत्ती बराबर भी अल्लाह ताला रुकते नहीं हैं, वो आपको उसी वक्त अता कर दिया जाता है। अब हज़रत अली का भी एक कौल है इस बारे में। हज़रत अली इरशाद फरमाते हैं कि जब आप रात को, अल्लाह ताला पहले आसमान पर हैं और आप अल्लाह ताला से कोई चीज़ भी गुमान करते हैं, कोई चीज़ भी तलब करते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि जो आप तलब कर रहे हैं अल्लाह ताला आपको वो दे। हाँ, ये ज़रूर मुमकिन है कि अल्लाह ताला जब रात को पहले आसमान पर हैं तो वो अपनी शान के हिसाब से कुछ ना कुछ ज़रूर देते हैं। तो जब ये चीज़ कन्फर्म है कि अल्लाह ताला कुछ ना कुछ ज़रूर देते हैं और इस हदीस मुबारक के हिसाब से अल्लाह ताला, ये हदीस हमें बता रही है कि मांगने वाली चीज़ क्या है? ईमान। तो हमें चाहिए कि इन सातों में कि जब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक मौका मिल रहा है, तो हम अल्लाह ताला से लिए अपने लिए एक कामिल ईमान मांगें। हम अल्लाह ताला से ये दुआ मांगें कि अल्लाह ताला हमें ईमान अमल के साथ अता फरमा और ऐसा ईमान अता फरमा कि जिसमें हमारे लिए इस दुनिया में भी भलाई हो और आखिरत में भी हमारे लिए वो बाइसे निजात हो। और ईमान के साथ साथ ईमान है क्या चीज़? ईमान है अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत मुतहरा है उस पर अमल करना। तो अगर हम इस चीज़ को जहन में रख के अल्लाह ताला से ईमान मांगेंगे तो इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं कि अल्लाह ताला की ज़ात हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा। क्योंकि यह है कि अल्लाह ताला जिस बंदे को पसंद करता है, जिस बंदे से मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला उसको दीन की सूझ-बूझ अता फरमाता है। और इस रुए ज़मीन पे सबसे खुश नसीब तरीन इंसान वो है कि जिसको दीन की सूझ-बूझ है। क्योंकि अगर आपको दीन की सूझ-बूझ है तो फिर आपको पता है कि आपने सब्र कैसे करना है। आपको दीन की सूझ-बूझ है तो फिर आपको पता है कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इखलाक है उस पर किस तरह से अमल करना है। आपको दीन की सूझ-बूझ है तो आप अपने मामलात जो आपके दूसरों के साथ हैं आप उनमें एहतियात बरतेंगे। क्यों? क्योंकि आपको फिर पता चलेगा कि आपकी ज़रा सी गलती अल्लाह के सामने आपको बाइसे नदामत, आपके लिए नदामत का बायस बनेगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफीक अता फरमाए कि रात के वक़्त जब हम क़याम करें, तहज्जुद के वक़्त या किसी वक़्त भी, उस वक़्त के जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं पहले आसमान पर हूँ, तो अपने लिए ईमान ज़रूर मांगे, ईमान मांगे और साथ ये दुआ ज़रूर करें कि अल्लाह ताला हमें ख़ात्मा बिल ईमान भी अता फ़रमाए। क्योंकि आपकी असल कामयाबी उसी वक़्त है कि जब हमारी ज़िंदगी का ख़ात्मा ईमान पर होता है। वमा अलैना इल्लल बलाग।